नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं हमारे देश भारतवर्ष के वीर सपूत चंद्रशेखर आजाद के बारे में, जो बहुत छोटी सी उम्र में ही आजादी की लड़ाई में कूद गए थे और मात्र 25 वर्ष की उम्र में शहीद हो गए। चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के भाबरा नामक गांव में हुआ था। उनके बचपन का नाम चंद्रशेखर तिवारी था। पिता का नाम पंडित सीताराम तिवारी और मां का नाम जगानी देवी था। आजाद के पिता पंडित सीताराम तिवारी उस समय आए अकाल के कारण उत्तर प्रदेश के अपने पैतृक निवास बदरका को छोड़कर मध्य प्रदेश अलीराजपुर रियासत में नौकरी करना शुरू कर दिया और भाबरा गांव में बस गए। आजाद का बचपन आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में स्थित भाबरा गांव में बीता था। यहां पर आजाद ने भील बालकों के साथ खूब धनुष बाण चलाए थे, जिसके कारण उन्होंने निशानेबाजी बचपन में ही सीख ली थी। चंद्रशेखर को आजाद नाम एक खास वजह से मिला। चंद्रशेखर जब 15 साल के थे तब उन्हें किसी केस में एक जज के सामने पेश किया गया। वहां पर जज ने उनका नाम पूछा। उन्होंने कहा, मेरा नाम आजाद है, मेरे पिता का नाम स्वतंत्रता और मेरा घर जेल है। जज ये सुनने के बाद भड़क गए और चंद्रशेखर को 15 कोड़ों की सजा सुनाई। यही से उनका नाम आजाद पड़ गया। चंद्रशेखर आजाद की मां ने उन्हें संस्कृत का विद्वान बनाने के लिए बनारस के काशी विद्यापीठ पढ़ने भेजा, लेकिन जब गांधी जी ने सन 1921 में असहयोग आंदोलन शुरू किया तो वे अपनी पढ़ाई छोड़कर आंदोलन में उतर आए। चंद्रशेखर आजाद कम उम्र में ही आजादी की लड़ाई से जुड़ गए। जब सन 1922 में चौरी चौरा की घटना के बाद गांधी जी ने अपना आंदोलन वापस ले लिया तो आजाद का कांग्रेस से मोहभंग हो गया। इसके बाद वे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, शचीन्द्रनाथ सान्याल और योगेश चंद्र चटर्जी द्वारा 1924 में गठित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़ गए और कई सारे छोटे छोटे संगठनों को अपने साथ जोड़ा। इस एसोसिएशन के साथ जुड़ने के बाद चंद्रशेखर ने राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में 1925 में काकोरी कांड में पहली बार सक्रिय रूप से भाग लिया। इस घटना से जुड़े कुछ लोग पकड़े गए और उन्हें फांसी हुई। ब्रिटिश सरकार जब साइमन कमीशन ले आई तब इसके विरोध में लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल की नेतृत्व में आंदोलन हुआ, जिसमें अंग्रेजों ने लाठी चार्ज कर दिया और सर पे चोट लगने की वजह से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और राजगुरु ने 17 दिसंबर 1928 को अंग्रेज अधिकारी सॉन्डर्स को मार दिया और जगह जगह पर्चे चिपका दिए, जिन पर लिखा था, लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला ले लिया गया है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने ब्रिटिश हुकूमत की सेंट्रल असेंबली में बम फोड़कर अपनी गिरफ्तारी दे दी। इसके लिए उन्हें फांसी की सजा हुई। चंद्रशेखर आजाद ने उन्हें फांसी से बचाने के लिए गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू के पास जुगत लगाई। चंद्रशेखर आजाद के लाख प्रयास के बाद भी कोई सफलता नहीं मिली, न ही कहीं से कोई मदद ही मिली। 23 मार्च 1931 को अंग्रेजों ने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को लाहौर की जेल में फांसी दे दी। अंग्रेजों से लड़ाई करने के लिए चंद्रशेखर आजाद इलाहाबाद के एल्फ्रेड पार्क में अपने साथियों के साथ आगे की योजना बना रहे थे। इस बात की जानकारी अंग्रेजों को पहले से ही मिल गई और अंग्रेज पुलिस ने उन्हें घेर लिया। आजाद ने अपने साथियों को वहां से भगा दिया और अंग्रेजों से लोहा लेने लगे। काफी देर वे सैकड़ों अंग्रेज पुलिस वालों से अकेला ही लड़ते रहे, पर इस लड़ाई में पुलिस की गोलियों से आजाद घायल हो गए। उन्होंने संकल्प लिया था कि अंग्रेजों के हाथों कभी जिंदा नहीं पकड़े जाएंगे। अपने संकल्प को पूरा करने के लिए अपनी पिस्तौल की आखिरी गोली खुद को मार ली और मातृभूमि के लिए न्यौछावर हो गए। आजाद की पिस्तौल को अंग्रेज अपने साथ इंग्लैंड ले गए, जो वहां के म्यूजियम में रखा गया। हालांकि बाद में भारत सरकार के प्रयासों के बाद उसे भारत वापस लाया गया। अभी वह इलाहाबाद के म्यूजियम में रखा गया है। अगर आपको ये वीर गाथा पसंद आई है तो आगे ऐसी ही ढेर सारी कहानियाँ सुनने के लिए ढेर सारे कमेंट करें, हमें लाइक करें, हमारे चैनल भारत भाग्य विधाता को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पे क्लिक करें। धन्यवाद।